भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो गया। चंद्रचूड़ साहब, मिर्जा गालिब जी की एक शेर मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ के साथ विदा हुए। अगले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कार्यकाल के अंतिम समय में मुस्लिमों, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मदरसा का मुद्दा हो या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिए जाने का मुद्दा हो, पर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जिस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। आप हिंदू मुस्लिम के जाल में उलझिए नहीं, दोनों मुद्दे को समझने के लिए दिल थाम कर अंत तक बने रहें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए या नहीं, यह बहस पिछले कई दशकों से चल रही है। सही मायने में मुद्दा यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा होने से उसका सुख केवल धर्म विशेष मुस्लिम ही ले सकेंगे। इस पर लोगों को आपत्ति यह है कि सरकारी बजट पर पोषित संस्थान पर तो सबका अधिकार होना चाहिए, फिर केवल मुस्लिम धर्म के ही अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा क्यों दिया जाए। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित 7 सदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए फैसले को समझने के लिए हमें 1967 में जाना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के एक 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि AMU की स्थापना संसद की वैधानिक कार्यवाही से हुई है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद तुरंत प्रभाव से इस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा समाप्त हो गया। सन 1981 में संसद में AMU एक्ट में संशोधन करके इसे फिर से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया गया। बाद में इस संशोधन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने साल 2006 में कहा कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। जाहिर है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलनी ही थी। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की 3 सदस्यीय पीठ के पास यही याचिका पहुंची थी। नियम के मुताबिक 1967 में चूंकि 5 सदस्यीय पीठ इस पर फैसला दे चुकी थी, इसलिए जरूरी था कि इस पर कोई बड़ी पीठ ही विचार करती। इसलिए न्यायमूर्ति गोगोई ने इसके लिए 7 सदस्यीय पीठ का गठन किया। इस पीठ ने अब 4-3 से यानी 7 जज में से 4 सहमत और 3 असहमति से यह फैसला दिया है कि किसी संस्थान का गठन संसद में पेश विधेयक के जरिए हुआ। सिर्फ इसी तर्क पर उसका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए उस संस्थान का इतिहास देखना होगा और यह भी देखना होगा कि उसके संस्थापकों की मंशा क्या थी। अदालत ने 57 साल पहले हुए फैसले को पलट दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर से गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने का लेबल हटा दिया, जो 1968 से चिपका हुआ था, और अल्पसंख्यक संस्थान होगा या नहीं का फैसला करने हेतु 3 सदस्यीय पीठ के हवाले कर दिया, जिसका गठन होना अभी बाकी है। इस पर पुनर्विचार के लिए 1967 के 5 सदस्यीय पीठ के फैसले से जो बाधा बनी हुई थी, बस उसे इस 7 सदस्यीय पीठ ने खत्म कर दिया है। इस मुद्दे पर राजनीति तो खैर होती ही रहती है और होती भी रहेगी। अदालतों में भी कानूनविदों ने इस पर काफी सिर खपाया और 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने इस पूरी बहस पर अंतिम मुहर लगाने का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने 7 सदस्यीय पीठ में एक फैसला सुनाया, जिसकी गूंज पूरे लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। वहीं एक और मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे मदरसा पर भी डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने अपने कार्यकाल के मात्र 3 दिन पूर्व 5 नवंबर को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। 5 नवंबर 2024 के डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 मदरसों में पढ़ रहे लगभग 17 लाख छात्रों ने राहत की सांस ली होगी, वरना हाई कोर्ट इलाहाबाद के फैसले दिनांक 22 मार्च 2024 के बाद उनके अस्तित्व पर लगातार संकट मंडरा रहा था। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून 2004 में तब बनाया गया था जब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तब इस कानून का मकसद यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसमें आधुनिक शिक्षा दी जाएगी और एकरूपता लाई जाएगी। इसी के साथ इसमें मदरसा शिक्षा बोर्ड का भी प्रावधान था, जो सारे मदरसों का पाठ्यक्रम तय करने से लेकर वहां परीक्षा आयोजित करने का काम करेगा।
इस कानून का एक मकसद यह भी बताया गया था कि इन मदरसों से जो छात्र निकलेंगे वे देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे और उनकी शिक्षा उन्हें विभिन्न रोजगारों में अवसर उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 25,000 मदरसे हैं। इसमें से 16,500 मदरसे शिक्षा बोर्ड से पंजीकृत हैं और लगभग 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। पंजीकृत मदरसों को सरकारी मदद भी मिलती है और वहाँ के शिक्षकों के वेतनमान भी तय है। बाद में जब इस कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो अदालत ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि इन मदरसों में इस्लामी शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से यह भी कह दिया था कि वह इन मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को वहां से निकालकर मुख्य धारा के स्कूल में भर्ती कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत ठहराया और मदरसा शिक्षा कानून को फिर से वैधानिकता दे दी है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ समेत 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण थी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जियो और जीने दो। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों का नियमन हो, यह हमारे राष्ट्रीय हित के लिए भी जरूरी है। उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि अगर हम हाईकोर्ट के फैसले को ही लागू करें और अभिभावक अपने बच्चों को फिर भी इन्हीं मदरसों में भेजते रहे तो हम उनके कूप मंडूक बनने का रास्ता तैयार कर देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि मदरसों के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी चिंता हमें भी है। पीठ के फैसले में यह भी गौर करने लायक है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने में कुछ भी गलत नहीं है। ये सारी टिप्पणियां अदालत के फैसले को ही नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच और भावना को भी स्पष्ट करती है। आपको बता दें कि मदरसों में पढ़ाई के लिए अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग नाम होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले को तहतानिया कहा जाता है। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले को फोकानिया कहा जाता है। कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाले को मुंशी और मौलवी कहा जाता है। कक्षा 12वीं तक पढ़ने वालों को आलिम कहा जाता है। मदरसा बोर्ड मुंशी, मौलवी और आलिम की परीक्षा कराती है। मदरसा बोर्ड कामिल नाम के स्नातक और फाजिल नाम के परास्नातक की डिग्री भी देता है और इतना ही नहीं, मदरसा बोर्ड डिप्लोमा की भी डिग्री देता है जिसे कारी कहा जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस समय आया है जब पूरे देश का माहौल सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील हो चुका है। माहौल जब खतरनाक ढंग से संवेदनशील हो चुका है तब जरूरी ऐसी ताकतों की होती है जो सरल शब्दों में समझदारी की बातें बेखौफ होकर कहें। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर के अपने फैसले में यही भूमिका निभाई है। उसने जो फैसला दिया है वह कानून सम्मत और संविधान सम्मत तो है ही साथ माहौल को सुधारने और संवारने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही मदरसों की शिक्षा पर बने कानून को लेकर हो, लेकिन उसने जो कहा है उसका असर इससे कहीं आगे तक जाता है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल के अंतिम समय में उनकी पीठ द्वारा दिया गया ये दोनों फैसला क्या फिर से देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम पर बहस करने का मुद्दा दे दिया है। उम्मीद है दोनों मुद्दों पर डी.वाई. चंद्रचूड़ के पीठ द्वारा दिए गए फैसले को कम समय में क्लियर कर पाया हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।